हेलो बच्चों। आज ये वीडियो खास तौर पर ज्योमेट्री से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे, अगर कोई 2D फिगर दिया गया हो, कोई प्लेन फिगर दिया गया हो, तो हम उस फिगर का पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड करें, राइट। तो कुछ कॉमन फिगर हमने ले रखा है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी हम आपको बताएंगे। मेनली है फॉर्मूला डिस्कशन, जो फिगर आप देख रहे हो। ये याद रखिएगा, कीप इट इन माइंड। अगर आप 9th ग्रेड में है, उससे नीचे है, उसके ऊपर भी ज्योमेट्री अगर पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का, तो आपको एरिया और पेरीमीटर समझ में आना चाहिए। पहले तो ये समझिए बच्चों, अगर कोई भी शेप दिया गया, जैसे हमारे पास एक शेप है, जब पेरीमीटर की बात होगी तो पहले सिर्फ दो टर्म समझ लो। जो पेरीमीटर होता है, ये बाउंड्री लेंथ होता है। ये क्या होता है? बाउंड्री लेंथ होता है। मीन्स अगर कोई फिगर बनाए, चाहे जैसा आड़ा टेढ़ा हो, चाहे जिस शेप में हो, अगर हम उसके बाउंड्रीज को सम करें, मीन्स जहां से हम चल रहे हैं उसकी बाउंड्री पर चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, जो टोटल डिस्टेंस हम कवर करेंगे, उसी को सिंपल लैंग्वेज में हम पेरीमीटर कहते हैं। बाकी एरिया क्या होता है? एरिया एक रीजन है। एरिया इनक्लोज्ड रीजन है, जो क्षेत्र आप देखते हो अंदर का, इसको कहते हैं एरिया। ये एक इनक्लोज्ड रीजन होता है भाई, ठीक है। इनक्लोज्ड रीजन होता है, मीन्स एक क्षेत्र होता है जो घिरा हुआ होता है, राइट। एरिया और पेरीमीटर में एक और अंतर है। पेरीमीटर का यूनिट हमेशा, क्योंकि लेंथ है, तो ये यूनिट में रहेगा। सिंपली मींस सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। बट एरिया की बात करेंगे तो ये हमेशा यूनिट स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह के यूनिट्स शो करता है जब भी अगर हम एरिया की बात। मेन फिगर्स जो कुछ हैं उसको पहले देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और उसके सारे एंगल भी 90 डिग्री होने चाहिए। तो यहाँ सारे साइड्स इक्वल हैं और एंगल भी 90 डिग्री। ये सारे एंगल कितने हैं? 90। तो जब इसके पेरीमीटर की बात होगी तो हम इसके सारे साइड को सम करेंगे। ए अगर हम साइड ए मानते हैं, ए, यहाँ पर भी ए, तो कितनी बार ए हो जाएगा? 4 टाइम्स ए। तो इसका पेरीमीटर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे, 4 टाइम्स इंटू साइड हो जाएगा। मीन्स हम किसी भी स्क्वायर का अगर पेरीमीटर पूछेंगे तो 4 इंटू साइड होगा। 4 इंटू साइड में साइड का 4 टाइम्स। ये लेंथ टू कांस्टेंट है तो यूनिट इसका लेंथ ही आएगा, मीन्स मीटर सेंटीमीटर ऐसे। लेकिन जो एरिया है साइड इंटू साइड होता है। ये जो रीजन है, इंक्लोज रीजन, जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये होता है साइड इंटू साइड, मीन्स ए स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इट इज 4 टाइम्स ऑफ साइड। जब भी डायगोनल निकालना होगा मेरे बच्चों, कोई भी स्क्वायर अगर दिया गया और डायगोनल की बात करेंगे, तो यहां हमेशा याद रखना पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ए और ए है तो अंडर रूट ए स्क्वायर मीन बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे। रूट 2 ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर का पेयर बनेगा, ए बाहर चला जाएगा, तो रूट 2 इंटू ए मीन्स रूट 2 टाइम्स ऑफ ए इसका लेंथ ऑफ डायगोनल आएगा। ओके, डायगोनल भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, पेरीमीटर। अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल उस शेप को कहते हैं जो सारे एंगल 90 डिग्री तो रखता है लेकिन उसके अपोजिट साइड इक्वल हो। सारे साइड इक्वल हो मैंडेटरी नहीं है। स्क्वायर पेरीमीटर के अंतर्गत आता है, मींस स्क्वायर भी एक पेरीमीटर होता है, मींस ऑल स्क्वायर्स आर पेरीमीटर, बट ईच एंड एवरी पेरीमीटर नीड नॉट बी अ स्क्वायर। तो यहां क्या है देखिएगा, अगर कोई फिगर दिया एल बी, ये भी एल हो जाएगा और बी, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है, सारे एंगल 90 है। अब ध्यान रखना मेरे बच्चों, जब 2 बार एल और 2 बार बी आएगा तो हो जाएगा पेरीमीटर 2 टाइम्स एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। देखिए, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, सिंपल लैंग्वेज में 2l प्लस 2b। 2 को कॉमन किया जाएगा मेरे होनहार बच्चों, हो जाएगा l प्लस बी, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। पहले लेंथ और ब्रेथ को प्लस करो, उसका डबल कर दो, पेरीमीटर मिल जाएगा। लेकिन इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया होता है, जो इंक्लोज्ड पार्ट है। अगर यहां डायगोनल की बात करेंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ज्यादा समय नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट फिगर हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल अगर दिया गया है, आपको बेस पता है, हाइट पता है, तब तो आप एरिया इजिली निकाल सकते हो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लिखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड। 3 साइड्स हैं, कोई भी पॉलीगॉन है मेरे बच्चे, जितने साइड्स हैं सबका प्लस कर दो, वो पेरीमीटर बन जाएगा वो, राइट। लेकिन अगर कुछ केसेस यहां पर देखिएगा, कुछ केसेस हैं यहां पर, जैसे अगर आपको एक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया, एक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। तो एक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट।
लेकिन अगर एक ऐसा सिचुएशन मिल गया जिसमें हमें सारे साइड्स डिफरेंट दिए गए हों, ए बी सी, तो इसके लिए हम जेन्युइन फार्मूला यूज करते हैं, हेरॉन्स फार्मूला, राइट। हेरॉन्स फार्मूला हमने एक क्लिप में डिस्कस कर रखा है, अभी फिर से लिख दें। हेरॉन्स फार्मूला में सबसे पहले हम एक टर्म निकालते हैं एस, जिसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं, इसके पेरीमीटर का हाफ। और फिर हेरॉन्स फार्मूला के लिए एरिया निकालने के लिए फार्मूला लगता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप हेरॉन्स फार्मूला से भी एरिया निकाल सकते हैं, इक्विलेटरल का स्पेशली यहाँ है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज अ जेन्युइन फार्मूला, बट रिमेंबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम तब नहीं लगा सकते जब उसका हाइट पता ना हो, और हाइट पता करना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। फिर आते हैं रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा प्लेन फिगर होता है जिसके सारे साइड्स बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल। आप कहोगे सर स्क्वायर से मिलता जुलता है, बिल्कुल स्क्वायर से मिलता जुलता है, लेकिन स्क्वायर में कंडीशन और है, ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री, उसके मेजरमेंट 90 डिग्री आने चाहिए। लेकिन रोम्बस में ऐसा कोई कंडीशन इंपोज्ड नहीं है कि सारे एंगल 90 डिग्री हो ही, मींस कि इस एंगल कुछ भी हो सकता है बट ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन सारे साइड्स इक्वल होंगे, ये कंडीशन है। ओके, तो यहां देखिए, अगर हमें कोई रोम्बस दिया गया हो तो रोम्बस का एक खास यहां पर डिस्क्रिप्शन जाता है बच्चों कि द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट परपेंडिकुलर, मींस अगर रोम्बस के डायगोनल को देखोगे तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, साथ में कहां 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें, राइट। तो यहां क्या है, अगर हमें डायगोनल पता है d1 d2, तो इसका एरिया आ जाएगा हाफ d1 इंटू d2। एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ d1 डायगोनल 1 प्रोडक्ट डायगोनल 2, मतलब ये इसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है। लेकिन अगर इसके साइड्स की बात करें तो इसका सॉरी इसके पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ साइड। एक बात याद रखना, अगर कोई भी रोम्बस दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, कोई भी रोम्बस अगर आपको दिया गया, मान लीजिए एक रोम्बस दिया गया, इसके डायगोनल का लेंथ आपको पता है, तो आप क्या करिए, जैसे d1 है तो d1 बाई 2 कर दीजिए, तो ये हाफ हो जाएगा, यहाँ d2 बाई 2 करेंगे हाफ, यहाँ तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा ऐसे, जिसका डायमेंशन होगा d1 बाई 2, d2 बाई 2, और ये 90 डिग्री पर, तो इसका हाइपोटेन्यूज जो होगा वही साइड ऑफ रोम्बस हो जाएगा। तो साइड ऑफ रोम्बस आप निकाल सकते हो, ठीक है, ये काम का फॉर्मूला आपके लिए हो सकता है। आप अगर साइड कभी पूछा जाए तो पाइथागोरस हो जाएगा अंडर रूट d1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस d2 बाई 2 होल स्क्वायर। अगर इसको देखोगे तो बन जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाई 4, 4 को बाहर कर देंगे तो फाइनल फॉर्मूला बनेगा हाफ ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये आप डायगोनल के टर्म में साइड निकाल सकते हैं किसी भी रोम्बस का। नेक्स्ट वी हैव पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड इक्वल हो, रोम्बस में सारे साइड इक्वल हो, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से मैच करता है। रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री का कोई कंडीशन नहीं है, तो पेरीमीटर तो सेम रहेगा, क्योंकि कोई रेक्टेंगल ऐसे झुक गया, पैरेललोग्राम हो गया, 90 डिग्री हट गया। तो देखिए पेरीमीटर तो 2 टाइम्स a प्लस बी, मींस जो साइड्स इसके हैं, पैरेललोग्राम उसको कहते हैं जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, अपोजिट साइड्स इक्वल हो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टीज आते हैं पैरेललोग्राम। लेकिन इसका एरिया होता है बेस इनटू हाइट। लास्ट में आपको बोनस बताएंगे सेम बेस सेम पैरेलल के बारे में। इसका एरिया होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 2 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ देयर कंसेक्यूटिव साइड्स, या एक साथ एडजेसेंट साइड्स को ऐड करेंगे। फिर आते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम उसको कहते हैं जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, दोनों नहीं होते। एक एडिशनल यहां पर नॉलेज रखिएगा, अगर नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल मींस जो पैरेलल नहीं है, ये भी इक्वल हो जाए तो इसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के नाम से जानते हैं। मींस अगर कोई पैरेललोग्राम दिया गया, सॉरी एक ट्रेपेजियम दिया गया जिसके नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, दैट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के नाम से जानेंगे अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं तो। इसका एरिया होता है हाफ, एरिया नोट करिएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम कर लो, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इनटू हाइट। हाइट क्या होता है भाई, उनके बीच का डिस्टेंस, जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं। और इसका पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइड का सम, राइट। यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा एडिशनल मैंने आपसे क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को।
पहले तो ये समझिए कि जो ट्रेपेजियम है, जो पैरेललोग्राम है, जो रोम्बस है, ये सब एक शेप है ना। अभी सर्कल मेरा बाकी, सर्कल के बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, लेट COR बी ए सर्कल। इसमें सरकमफेरेंस देखिएगा, सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई R। इसी को पेरीमीटर कह सकते हैं। एरिया होता है पाई R स्क्वायर। लेकिन अगर सेमी सर्कल दे दिया जाए, सिर्फ सेमी सर्कल, और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर देखिएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई R का हाफ करेंगे तो पाई R प्लस R, क्योंकि ये भी तो बाउंड्री है, तो हो जाएगा प्लस 2R। ये एडिशनल है, यहां पर याद रखते रहिएगा। दूसरी यहां पर बात समझिए, अगर हम कोई सेक्टर ड्रॉप करते हैं, मीन्स अगर एक सर्कल हमें दिया गया है, सेंटर यहां है और ये सेक्टर बन गया, तो सेक्टर में आर्क लेंथ जो बनता है, अगर यहां एंगल हमें पता है, एंगल ए मान लेते हैं या थीटा मान लेते हैं, तो आर्क लेंथ क्या होता है, देखिए आर्क लेंथ अगर कभी पूछा जाए आपसे, तो ये यूनिटरी मेथड से निकलता है कि 360 डिग्री अगर है तो होता है 2 पाई R, 1 डिग्री होने पर हो जाएगा 2 पाई R बाई 360, और अगर थीटा डिग्री एंगल बन गया या A डिग्री एंगल बन गया तो हो जाएगा 2 पाई R अपॉन 360 इंटू थीटा डिग्री। तो इसी से फॉर्मूला हमारा बन जाता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर थीटा डिग्री बन रहा है तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई R, राइट। और एरिया क्या बन जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी देख लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर बन जाता है थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर। ये एडिशनल बातें थी। एक और इंपॉर्टेंट टर्म समझ लीजिए, अगर कभी भी दो पैरेलल लाइन दिए जाएं, दो पैरेलल लाइन और सेम बेस हमने लिया AB, तो इस सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में जितने ट्रायंगल बनेंगे, पैरेलल लाइन एज्यूम करना भाई, भले ही पैरेलल नहीं दिख रहा, सेम बेस सेम पैरेलल के बीच जितने ट्रायंगल बनाओगे सबका एरिया सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि भाई बेस अगर सेम है तो दो पैरेलल लाइन के बीच में हाइट सेम होगा, हाइट सेम होने की वजह से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सेम होगा, और सेम होने की वजह से इनके एरियाज बराबर हो जाएंगे। ये लास्ट वाली बात सेम बेस सेम पैरेलल कराती। ये जानकारी आपके लिए अगर काम की लगी हो एरिया रिलेटेड, तो आप एक फ्लो चार्ट बनाइएगा, सारे फॉर्मूले एक साथ उसमें एरिया पेरीमीटर करके लिखिएगा। और हाँ, इन फॉर्मूलों को सीट पर लिखना बड़ी बात नहीं, दिमाग में याद रखना बड़ी बात है, क्योंकि समय पर आप डिफरेंट वे में इनको, डिफरेंट तरीके से इनको अप्लाई करते हो और सॉल्व कर सकते हो। चलो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टर्म्स के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। बने रहिए मैथोलॉजी के साथ, जुड़े रहिए, बाकी लोगों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद टू ऑल।